जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की नशरियात इलेक्शन 2024 में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं। मेरी साथी मेज़बान डॉक्टर सना गौरी, फारूक डैडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इलेक्शन की ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई उसमें हमने देखा कि मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान के मरकज़ पे जो है उनके ऑफिस पे इस वक्त जश्न का समा है। पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। और चूँकि 18 और 19 सीटों का ऐलान किया मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान ने कि वो इस वक्त सबसे ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही कामयाबी ले रहे हैं। और ये एक सरप्राइज़, फैसल वाडा ने तो उसको सरप्राइज़ करार दिया है, लेकिन वैसे मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट को इस बात का अंदाज़ा भी था। और मेरे ख्याल में 18-19 ही उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किए थे, जो कि उनका दावा ये है कि ये तमाम उम्मीदवार जीत रहे हैं। क्या कहती हैं सना? अभी हमने या तो हम 88 या उसके बाद ये इस तरीके से जश्न देखते रहे थे, और उसके एक लंबे गैप के बाद हमें दोबारा मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान जश्न मनाती नज़र आ रही है कराची से सीटें जीतने के बाद। क्योंकि ऐलान भी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि चूँकि उनके शायद नुमाइंदे मौजूद थे पोलिंग स्टेशन में, इसलिए उनका कहना ये है कि जी अब मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट जो है 18 या हो सकता है 19, अब ये 18 तो कन्फर्म है, 19 हो पाती हैं नहीं ये देखना होगा। 19 हो गई तो मज़ीद जश्न में इजाफा हो जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि जितनी यकीन दहानी करवाई गई है, तो पहले से ही जिन्होंने यकीन दहानी करवाई है पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है कि जनाब इतना था तो इतना हो चुका है, अब हमें नहीं पता कि नताइज क्या आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खुशफहमी MQM की हो सकती है, या फिर वो यकीन दहानी जो अगर सुबह तक पूरी हो जाती है और नताइज नहीं बदलते तो एक अलग मसला है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ पे मैं नहीं समझती कि MQM को इतनी बड़ी फतह वो भी फेडरल की सतह पे मिल सकती है, इतनी सीटें वो भी इस वक्त जबकि रीयूनियन जो है वो जश्न मना सकती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जश्न मना सकती है, तो फिर मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट क्यों नहीं जश्न मना सकती? क्योंकि कराची की रिप्रेजेंटेशन एक अरसे तक बिला शिरकत गैर जो है वो मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट के पास रही है। और ये 18-19 सीटें जीत लेना अगर पुरानी मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट होती तो कोई बड़ी बात नहीं होती। और बात तो ये होती थी कि जी रिकॉर्ड बनता है या नहीं बनता, मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट की जानिब से 1.5-2 लाख वोट कोई कैंडिडेट लेता है या नहीं लेता, इस पर सवाल किया जाता था कि पाकिस्तान से कौमी असम्बली के हलकों के इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा वोट्स का रिकॉर्ड इस इलेक्शंस में मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट बना सकेगी या नहीं, जीतना या ना जीतना ये तो सेकेंडरी बात हुआ करती थी। लेकिन यहाँ ये देखना चाहिए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का के बानी का जाना या 2015 का ऑपरेशन, ये सवाल नहीं पैदा होता था। इस वक्त जो आपस में पार्टी के अख्तलाफात थे उसने असल पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए इस वक्त जो रीयूनियन हुई है इसको आप 18-19 सीटों पे लेके आ जाए, ये इस वक्त कहना कि बिल्कुल ही ऐसा हो सकता है ये मैं नहीं समझती। बाकी क्या वजह है, क्यों आप कह रहे हैं कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट सीटें नहीं? उनका जो समझता हूँ कि कराची की नुमाइंदा जमात है और जो है वो कराची हाइट्स को एक अरसे तक रिप्रेजेंट करते रहे हैं। 2018 में RTS सिस्टम बैठा था और उसके बाद इनकी सीटें कम होकर 4 या 6 पे आ गई थी। तो क्यों नहीं अब जबकि RTS सिस्टम ठीक है, चीज़ें चल रही हैं, रिजल्ट स्लो हैं, तो क्या वो आ तो जाएंगी सुबह तक? जी सुबह के तो रिजल्ट आ क्यों कह रही हैं कि नहीं जीत सकती MQM? ऐसी कौन सी खदशात, या आपने कौन सी काउंटिंग देख ली है, मुझे ये बताएं। नहीं, ये मुझे जो लग रहा है बिल्कुल ही यहाँ पे जो नुमाइंदगी थी PTI वालों का एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि PTI का देखें 4 लोग जाके वोट डाल के आ जाएं तो ये तो नहीं कह सकते ना कि PTI जीत जाएगी। हर शख्स आपस में एक दूसरे 10 लोगों से बात कर लेता होगा, 20 लोगों से बात कर लेता होगा। उन्होंने अगर PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को वोट डाल भी दिया है तो आप उसमें ये कैसे कह सकते हैं कि 50-50 और 60-60 हज़ार वोट पड़ गए? देखिए एक होता है कि 18-19 सीटें मुत्तहिदा उन्होंने कहना है 60 हज़ार की बर्तरी से जीते हैं वो। अच्छा। आप मेरे ख्याल में शायद अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस गौर से सुनती जी तो आपको पता चलता, मतलब एक बड़े मार्जिन से लीड कर रहे हैं। चले जना वो बड़े मार्जिन से लीड करें, क्योंकि यकीन दहानियां भी बहुत हैं उनके और इलेक्शन कैंपेन भी उनकी उस तरह से नहीं, यकीन दहानियां तो मुस्लिम लीग नवाज को भी थी, नहीं वो एक अलग है, लेकिन कराची में हो सकता है मुस्लिम लीग नवाज भी सुबह जश्न मना रही हो, फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल वो एक अलग मसला, लेकिन कराची में जो है वोट वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है इस वक्त। पीपल्स पार्टी भी अपनी जगह मौजूद है, MQM मौजूद है, GI मौजूद है। आपने सूरत हाल देखी थी कि इलेक्शंस में जो पार्टीज के इलेक्शन कैंप्स या पोलिंग कैंप्स होते हैं वो आपको 50-60% नताइज बता देते हैं। तो आप क्या समझती हैं? आपने जमात के कैंप पे लोगों को देखा, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के कैंप पे देखा, कौन से कैंप पे देखा? PTI का तो कैंप ही नहीं था। PTI का तो कैंप नहीं था क्योंकि PTI वाले आगे भी नहीं आ रहे, ना उस तरह से
जो है वो आप मंजर पे आना चाहते हैं। आज़ाद उम्मीदवारों का एक था सिलसिला, लेकिन लोगों ने उनके साथ मिले बगैर भी वो पीछे से वोट उनको डाला है। इसमें कोई इबाहम नहीं है जो हम देख रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही है, डाला ज़रूर है वोट। बल्कि हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोगों का ये कहना था कि जो पीपल्स पार्टी से बड़े मुखलिस हैं, उन्होंने कहा कि जनाब हम तो कराची में चाहते हैं कि जाहिर सी बात है कि हमारी बड़ी नुमाइंदगी हो, लेकिन हम ये हमें ये पता है कि आज़ाद उम्मीदवार को ही वोट पड़ना और आज़ाद उम्मीदवार किसका है ये सब जानते हैं। लेकिन इस वक्त अगर मुत्तहिदा इस तरह से जश्न मना रही है तो बहरहाल हम तो अप्रिशिएट करेंगे, मुबारकबाद भी देते हैं कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए। अच्छा, कौमी असम्बली की उन्होंने बात की, लेकिन सूबाई असम्बली की बात नहीं की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने। कौमी असम्बली की नशिस्तों के तो शायद नताइज उन तक पहुँच गए, लेकिन सूबाई असम्बली के नताइज अभी नहीं पहुँचे। क्या कहेंगे फारूक भाई आप? देखिए, हम तीनों कराची आइट्स हैं और कराची की डायनेमिक्स को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम कराची की आवाम की आरा को समझते हैं और ऐसे कौन से एमक्यूएम ने काम कर दी कि जिसके पीछे लोग जाके इनको वोट दे। सर, आपकी मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बता दें। में 70 लाख वो नफूस का इजाफा करा देना आप समझते हैं कोई छोटा काम है? और जिस तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बार बार शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग करके, एहसन इकबाल से मीटिंग करके, और जो आबादी जो है वो बहुत ही कम कर दी गई थी, कराची की आबादी जो है वो 70 लाख के करीब बढ़ा दी। 1,70,00,000 की इन्होंने सेंसस किए, जबकि कराची की आबादी मेरा ख्याल है 3.5 करोड़ के करीब है। ठीक है, 3 से 3.5 करोड़। सेंसस तो अभी भी ठीक नहीं हुए। जी जी, सेंसस तो अभी भी ठीक नहीं हुए। नहीं, ठीक तो नहीं, 70 लाख तो बढ़ा दिए ना। अब बात ये है 2 दिन में कि देखें, अगर एमक्यूएम ने कराची वालों के लिए आवाज़ उठाई होती, एमक्यूएम पिछले 30 साल से पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में है, ना कराची वालों की पिछले 2 साल से चलिए नहीं, ये 2 साल के अलावा पहले भी तो अल्ताफ हुसैन के दौर में भी तो रहे ना सर। वो तो ये एमक्यूएम थी नहीं ना, ये तो अब हम नहीं है। वो जो भी एमक्यूएम थी, पतंग तो थी ना। खैर एनीवे, अब आप ये देखें कि कराची को जिस तरह निगलेक्ट किया गया है। कराची वो सूबा, वो शहर जो पूरे मुल्क को 67% आपका रेवेन्यू दे रहा है, कराची के अलावा 90% पूरे सिंध को दे रहा है। एमक्यूएम के अलावा मुझे आप ये बताएं कि कराची के लिए आवाज़ किसने उठाई आज तक? बिल्कुल, आप कह नहीं तो 4 साल पीटीआई की हुकूमत 3.5 साल रही, हुकूमत में तो नहीं थे ना वो। अच्छा। तो हुकूमत में नहीं थे, तो अगर हुकूमत में होते तो हम उन्हें मुरीद इल्जाम ठहरा सकते। ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि कराची के लिए इस वक्त जो मैं अभी 2 सालों में देख रही हूँ, वो पीपल्स पार्टी में ने बहुत काम किया है। बल्कि उसके जो लोकल रहनुमा थे, लोग थे, उन्होंने भी काफ़ी, खासतौर पे सेंटर में बुराइयाँ बहुत होती हैं ओवरऑल सिंध की सतह पे पीपल्स पार्टी की, लेकिन पीपल्स पार्टी का काम भी हमें सिंध में कराची में स्पेशली नजर आया है। देखें, अब आप ये देखें कि कराची का मसला सबसे बड़ा क्या है आपका। मैं खुद, यानी कि आज 50 साल हो गए, भुट्टो साहब ने 10 साल के लिए कोटा सिस्टम नाफिज किया था। वो इसलिए किया था कि अर्बन और इंटीरियर एक पेज पे आ जाए। आज 50 साल हो गए, इंटीरियर के भी बच्चे हमारे हैं, कराची के भी बच्चे हमारे हैं। कराची का तालिब 70% इंटीरियर के बच्चे माजरत के साथ कराची के बच्चों से ज़्यादा आगे हैं तालीम और चीज़ों में, चाहे CSS का एग्ज़ाम हो, इंटर के रिज़ल्ट्स हों, ग्रेजुएशन के रिज़ल्ट्स हों। अब तो एमक्यूएम ये कहती है कि अगर ये 40% तो 60% तक कोटा ख़त्म हो जाए तो कराची की नुमाइंदगी या अर्बन सिंध की नुमाइंदगी जो है ना वो 5 या 7% पे आ जाएगी। कोटा सिस्टम तो फिर ये समझ लें कि अब एक तरीके से तक़वियत दे रहा है। अदरवाइज़ कराची की रिप्रेजेंटेशन तो 40% से घट के जो है वो हो सकता है कि 2 या 3% पे भी आ जाए। जब पूरे पाकिस्तान में एक मेरिट का निज़ाम चल रहा है तो वो सिंध में क्यों नहीं? आप सिंध में भी उस ओपन मेरिट कर दें। लेकिन डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले जब डैडी साहब ने कल भी प्रोग्राम में बात की थी, हकीकत ये है कि इस दफ़ा जो इंटर का रिजल्ट आया, मैट्रिक का रिजल्ट आया, वो इस तरह से तो नहीं हो सकता। ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है कि यहाँ का बच्चा इस तरह से फेल हो जिस तरह से कराची के बच्चे को फेल किया गया है। और इस पर भी सवाल ये उठते हैं कि चूंकि अंदरूनी सिंध को ज्यादा बेहतर तालीमी मयार में शो करना था, इस वजह से ये सब कुछ किया गया। अब ये बात मोबाइल सर्विस बहाल हो गई है, ठीक है, मेरे पास एक अभी कॉल भी आई है शायद चेक करने के लिए, तो इसलिए ये आइडिया होता है कि मोबाइल सर्विस बहाल हो गई है और अब शायद नतीजे भी बहाल हो जाए, रिजल्ट भी अनाउंस हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक बात है, आपने का कोटे सिस्टम की बात की, तो जिस वक्त कोटा सिस्टम लगाया गया था उस वक्त ओपन मेरिट पे 80-90%
कराची की पॉपुलेशन बाजी ले जाती थी, चाहे वो सरकारी नौकरियां हों, चाहे नताइज हों, चाहे मेडिकल या दीगर जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें दाखिले हों। तो एक एहसास महरूमी डेवलप हो रहा था सिंध की आवाम में, जिसकी वजह से भुट्टो साहब ने ये सोचा कि चलो जब तक कि हम सिंध को एट पार नहीं लेके आ जाते कराची के, या अर्बन रूरल सिंध को अर्बन सिंध के बराबर नहीं ले आते, उस वक्त तक कोटा सिस्टम करते ताकि जो रूरल सिंध है उससे एहसास महरूमी ख़त्म हो। लेकिन अब रिवर्स तो इलाके हैं ना, पाकिस्तान के दूसरे भी तो इलाके, वहाँ पे जब स्ट्रिक्ट मैरिट सिस्टम है तो वाई नॉट इन सिंध, तो वहाँ पे भी तो गांव है, वहाँ पे भी इंटीरियर्स हैं, तो वहाँ के सर आप शायद एक चीज़ भूल रहे हैं कि बाकी सूबों में शहरी और दही आबादी ज़रूर है लेकिन कौमियत का फ़र्क नहीं है। सिंध में अर्बन सिंध और रूरल सिंध में बहुत वाज़ेह कौमियत का फ़र्क है, और इसकी वजह से लोगों की उनकी मेहनत, उनके IQ लेवल, उनकी चीज़ों में बड़ा डिफरेंस है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। बाकी सूबों में वही कौमियत है जो शहरों में भी रहती है और वही कौमियत है जो कि देहातों में भी रहती है। अब आप देखें, जब ये MKM हुकूमत में होती है कुछ नहीं कहती, बल्कि उनको रिन्यूअल देती जाती थी कोटा सिस्टम में, और जब हुकूमत से बाहर आती है तो हमारे इनका ये फिर वो कह रहे हैं, ओ भाई जब आप हुकूमत में थे, जब वो कहते थे कि PDM हमारे बगैर बन ही नहीं सकती थी, तो आप इतने पावरफुल थे, तो उस वक्त आपने कराची के मसाइल को क्यों हल नहीं किया? हो जाता है ना MKM के साथ। देखें बदकिस्मती ये है कि हर दफ़ा हुकूमत बनवाते हैं लेकिन वादे वफा नहीं होते बस, और तो मजबूर हो जाते हैं। तो मुझे फिर बताओ ना कि फिर ये कराची वाले 19 सीटें इनको कहाँ से देंगे? हम भी कराची में आपको याद होगा 162 अरब रुपए का वादा किया इमरान खान ने, 162 अरब रुपए का वादा किया PTI गवर्नमेंट ने, 2 अरब रुपए नहीं खर्च किए। अच्छा, इसी तरीके से 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया गया जिसके अंदर जामिन वो लोग बने जो कि मुख्तदर हल्का है, और बाकायदा कराची के लिए एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया गया और KTC बाकायदा उसे कहा गया, और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो था, ये कमीशन जो था, उसकी 2-4 मीटिंग्स हुई, उसमें बड़ी चीज़ें रखी गई थी, लेकिन वो 1100 अरब रुपए भी जो है वो 11 अरब रुपए भी इसमें रिलीज़ नहीं हुए। ये भी काबिल मज़म्मत है, ये चीज़ें भी, तो यही चीज़ें हैं ना जो हर्डल कर रही है। अच्छा, फिर सर देखें PTI की गवर्नमेंट से जो मुआहदा किया गया था उसमें सबसे पहला मुआहदा ये था कि 5% सेंसस का ऑडिट हो जाएगा, अगर वो गलत साबित हुए तो कराची की सेंसस दोबारा कर दी जाएगी। 4 साल गुजर गए लेकिन किसी किस्म का कोई सेंसस नहीं किया गया। तो ये तो देखें, तो ये एक वादा करके फिर कराची के साथ किसने वफा किया सर, मुझे ये बता दें आप। किसी ने नहीं किया। ठीक है ना, फिर आपके सामने है कि 15-15 करोड़ रुपए सिर्फ अपने नुमाइंदों को PTI ने दिए, लेकिन किसी किस्म का कोई जो है ना वो रिलीफ नहीं दिया गया। जितने वादे किए गए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का वादा किया गया जिसका संगे बुनियाद इस्लामाबाद से बैठ के रखा गया कन्वेंशन सेंटर में, और जिसके लिए आखिर वक्त तक PTI की हुकूमत की जानिब से ज़मीन तक नहीं दी जा सकी। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी K4 का मंसूबा, जिसके लिए कहा गया कि जी वफाकी हुकूमत फंड्स दे देगी, बजट में उसको एलोकेट ही नहीं किया गया। ठीक है, NICVD कहा गया कि जी वफाकी हुकूमत अपने हाथ में ले लेगी, केस जीत गए। वफाकी हुकूमत ने ऐन वक्त पे PTI की हुकूमत ने NICVD लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जी हमारे पास इसका फंड। अब मैं आपको बताऊं, K4 की आपने बात की है ना, K4 का मंसूबा जनरल परवेज मुशर्रफ ने अनाउंस किया, 26 अरब रुपए का ये मंसूबा। सर अब तो 200 अरब रुपए से ऊपर का मंसूबा। सुनिए, अब तो मैं ये 2008 में जब जरदारी साहब को हुकूमत दी, उसी वक्त ये अनाउंस हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ इसका हो गया था, और उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में भी थी और मरकज़ में भी थी। इन्होंने K4 का मंसूबा नहीं बनाया, 2018 तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनका गिला है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि पिछले 35 साल में हमें कभी कराची से वोट मिले, तो और जब हमें कराची से वोट नहीं मिले तो फिर कराची की आवाम हमसे तवक्को क्यों करती है कि हम कराची के लिए काम करें। देखिए, वोट मिले या ना मिले, आप हर किसी पहली दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट मिले जिसकी वजह से उनका मेयर आया। उससे पहले तो कभी आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची से वोट मिला ही नहीं है। देखिए,
कराची का मैंने आपको बताया ना, जब वोट आप देते हैं मुत्तहदा को, वोट आप देते हैं पीटीआई को, नहीं मैं आपको बताऊं, और जो प्रोग्रेस है वो आप मांगते हैं पीपल्स पार्टी से। ये शहर कराची जो है, इस पे अगर सबसे ज़्यादा किसी का गलबा था तो वो जमात इस्लामी का। लेकिन अगर आप 1970 का इलेक्शन देखें तो कराची में कुल 7 MNA की सीटें थी, नेशनल असेंबली की। उस वक्त 2-2 सीटें मिली, 2 पीपल्स पार्टी को, 2 नूरानी ग्रुप को, 2 जमात इस्लामी को, और तीसरी सीट आज़ाद उम्मीदवार को जमात इस्लामी ने सपोर्ट किया था, अंसारी साहब। तो इस तरह 7 सीटें, तो 3 जमात इस्लामी के समय थी। ये कराची के डायनामिक्स थी। जब ज़ियाउल हक ने ये देखा कि जमात इस्लामी हमें वो कुछ ज़्यादा ही ब्लैकमेल कर रही है, तो उन्होंने MQM की बुनियाद डाली, MQM को सामने लेके आए, ठीक है। और एक वक्त वो आया कि MQM ने पूरे कराची में एक उनका राज, ये पहली बार कराची में हुआ कि MQM ने पूरे कराची को टेक ओवर। सर क्या फारूक सत्तार जो मेयर थे उन्होंने कराची में काम नहीं किया था? ये हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, फारूक सत्तार वॉज द यंगेस्ट मेयर ऑफ MQM, ठीक है, अकबर रसूल ज़माने में थे। और फारूक सत्तार ने जो काम किए वो काबिल सताइश थे, और उसी रोड मैप के ऊपर MQM पे लोगों ने एतमाद किया, और ये सारा क्रेडिट फारूक सत्तार को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो डिलीवर किया था एज ए मेयर, एज ए यंगेस्ट मेयर ऑफ कराची, तो उसी रोड मैप पे कराची के लोगों ने MQM पे एतमाद किया कि MQM एक मुस्तफ़ा कमाल ने नहीं आप समझते कि काम किया? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल के उसमें जो क्रेडिट जाता है वो परवेज़ मुशर्रफ को जाता है। अच्छा, मैंने खुद परवेज़ मुशर्रफ को एक ही प्लेटफॉर्म पे और मुस्तफ़ा कमाल को सुना। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची की जितनी डेवलपमेंट है उसमें प्रेसिडेंट साहब का हाथ है, और उन्होंने ये कहा कि मुझे सुबह उठ के फ़ोन करते थे, आज का क्या प्रोग्राम है, तो मैं कहता था कि भाई वो लियाकताबाद का अंडरपास जो उसकी भराई होनी है, तो बोला कितने बजे होगी, मैंने कहा 2 बजे, तो बोला 2 बजे फ़ोन आ जाता था, हाँ भाई भराई शुरू हो गई। तो वो कहने का मकसद है कि मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इनके ऊपर हाथ रखा था, MQM के ऊपर, और उन्होंने फंड जारी किए। नेमतुल्लाह खान साहब का जिक्र ना करना भी जाती है। नेमतुल्लाह खान ने तो बहुत ज़बरदस्त काम किया, उनके सर पे किसी जनरल का या किसी सदर का हाथ नहीं था। उन्होंने जो कुछ किया अपने बलबूते पे किया, अपनी पार्टी के बलबूते पे किया। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने जो काम किया उसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, ये मेरी अपनी हार है। और उन्होंने अच्छे काम किए, ऐसी बात नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल ने जो शहर के लिए काम किया, बड़े अच्छे काम किए, इससे कोई दो राय नहीं है। ये जितने भी आप, और मैं समझता हूँ अगर थोड़ा वक्त और मिल जाता तो शायद मेट्रोपोल से लांडी तक पूरा इनका प्रोग्राम था, ऊपर एक ओवर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाने का वो बन जाती। तो बहरहाल कराची के साथ ज्यादती हुई है, और मुशर्रफ का वो वाहिद दौर था जिसमें कराची के साथ एक इंसाफी हुई है और कराची को फंड जारी किया गया। ठीक है, फारूक डैडी साहब आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, डॉक्टर सना से भी बात मज़ीद करेंगे, लेकिन आदमी एक वक्फ़ा लेना चाहेंगे। एक छोटे से वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहे हमारी खुसूसी नशरियात इलेक्शन 2024। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात इलेक्शन 2024। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना गौरी, फारूक डैडी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी एक आपको अहम ख़बर से हम मुत्तला करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से ये बयान दिया गया है कि जो ज़राए के तवस्सुस से जो नताइज मुख्तलिफ TV चैनल्स पर चल रहे हैं या जिनका ऐलान किया जा रहा है ज़राए के तवस्सुस से, वो कोई भी नताइज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे तमाम नताइज जो हैं वो सही नहीं है, हकीकत पर मबनी नहीं है। कोई कितने हज़ार की लीड ले गया, क्या हुआ, इसका इलेक्शन कमीशन का इन नताइज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी कह दिया गया है कि आधे घंटे के अंदर तमाम नताइज जो हैं जारी कर दिए जाएँ। जिस DRO की जानिब से ये नताइज जारी ना किए गए, आधे घंटे के अंदर अंदर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये कहना है तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। इसके अलावा आपको ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, तमाम चीज़ों को क्लैरिफाई किया जाएगा। और अब चूँकि मोबाइल सर्विस भी जो है वो खुलना शुरू हो गई है, कुछ इलाकों में खुल गई है, कुछ इलाकों में खुलती जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल वाज़े हो जाएगी, और ये बात भी वाज़े होगी कि जो ट्विटर पे ट्रेंड्स या
जो सोशल मीडिया पे जो नताइज चल रहे थे या मुख्तलिफ टीवी चैनल से जिनका ऐलान किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पीटीआई के वो 136 140 नशिस्तों पे आगे हैं। अच्छा, अब हम यहाँ से आपको लेके जाएंगे इलेक्शन कमीशन में। इस वक्त बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आइए।